all of the manifestations of hatred and Islamophobia against Muslims, which sometimes lead to abominable acts, the last of which were the abominable acts perpetrated in Sweden, in Stockholm, by a group of extremists. दोस्तों, यूएन में पहला इस्लामोफोबिया डे जो है वो मनाया गया और 15 मार्च 2019 की उन तस्वीरों को याद किया गया जहां नमाजियों के ऊपर न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में गोलियां बरसाई गई थी और उन पहलू को भी सामने रखा गया कि किस तरीके से कुरान शरीफ को जलाते हुए एक शैतान नजर आया था। तो वहीं उन तस्वीरों का जिक्र भी किया गया जहां मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है, बुरके को लेकर के तमाम तरीके का बवाल खड़ा किया जा रहा है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोले जा रहे हैं और तो और उनके कार्टून को बना करके एक नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर के तमाम देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया को सामने रखा। जहां यूएन में किस तरीके से लिंडा थॉमस ने अपने बयान को रखा, किस तरह से ईरान ने अपने बयान को सामने रखा, एक एक बयान को आपके सामने रखा है, तो वहीं अब सऊदी अरब का बयान भी सामने आ गया है। बढ़ते इस्लामोफोबिया को लेकर के सऊदी अरब ने यूएन में क्या कुछ कहा है, एक बार इस बयान पर नजर डालिए। International community with Muslims and in the fight against Islamophobia and hatred against Muslims. All of the manifestations of hatred and Islamophobia against Muslims, which sometimes lead to abominable acts, the last of which were the abominable acts perpetrated in Sweden, in Stockholm, by a group of extremists, is part and parcel of the purposes and principles of the United Nations, beginning with peace, security and the protection of human rights. तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये कहा गया कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है और इस्लामोफोबिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। किस तरीके से पूरी रिपोर्ट सामने आई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। सऊदी अरब ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने का ऐलान किया, जो भेदभाव और उग्रवाद को खारिज करता है और शांति और समझ के लिए आवश्यक पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता है। संयुक्त राष्ट्र में किंगडम के उप स्थायी प्रतिनिधि मोहम्मद अतलीक ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस से पहले एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा कार्यक्रम में बोल रहे थे। संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम पाकिस्तान द्वारा आयोजित किया गया था, जो वर्तमान में इस्लामिक सहयोग संगठन की दुर्नित अध्यक्षता करता है और महासभा के अध्यक्ष ज़ाबा कुरैशी हैं। आयोजक में कहा गया कि इसने अपना धर्म या विश्वासों के आधार पर लोगों के खिलाफ भेदभाव और जेनोफोबिया, असहिष्णुता और हिंसा से निपटने के प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ऐलान किया है, जिसमें नस्लीय प्रोफाइलिंग, भेदभाव, नकारात्मक रूढ़िवादिता और मुसलमानों को कलंकित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि एक अन्य उद्देश्य वैश्विक संवाद प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देना था, जो सहिष्णुता को, संस्कृति को बढ़ावा देता है, जो मानव अधिकार के संबंध में निहित है। संयुक्त राष्ट्र में अरब समूह के तमाम देश बोलते रहे। इस पर उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम के असेंबली हॉल में बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ाई में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और मुसलमानों के बीच मौजूद एकजुटता को दर्शाया है। अतीक ने कहा कि अरब समूह का मानना है कि इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने से संवाद को मजबूत करने, शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने और मानवाधिकारों के प्रति सम्मान बढ़ने में मदद मिलेगी। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जो हमें मुसलमानों के खिलाफ घृणा और इस्लामोफोबिया की सभी अभिव्यक्तियों को उजागर करने की अनुमति देता है, जो कभी कभी घृणित कृत्यों का कारण बनता है, जिनमें से सबसे हालिया स्वीडन में किए गए थे
उसने जोड़ा गया, जहां जनवरी में डेनमार्क में एक धुर दक्षिणपंथी कार्यकर्ता को स्वीडिश पुलिस ने स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी, जिसके दौरान उसने कुरान शरीफ को जलाया और इस्लाम के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। सऊदी अरब ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह की चरमपंथी कृत्यों की निंदा करता रहेगा। भेदभाव और उग्रवाद से निपटने के लिए, शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, एक आधार के रूप में सेवा करने और शांति और सुरक्षा को आपसी सम्मान स्थापित करने के लिए और धर्मों के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए कहा है। ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और समझ के अनुकूल माहौल के लिए एक शर्त है। इस आयोजन में अपने शुरुआती बयान में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जोरदारी ने, जो इस्लामिक सहयोग संगठन के मंत्रिपरिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं, कुछ ऐसे तरीकों पर प्रकाश डाला जिसमें इस्लामोफोबिया बना रहता है और अक्सर अप्रतिवादी। भुट्टो ने कहा कि इस्लामोफोबिया के खतरे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करते हैं। जब हिंसा और आतंकवाद का जघन्य कृत्य निर्दोष मुसलमानों पर हमला करता है, जबकि मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव, नफरत और शत्रुता की मुख बुंद काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया जाता है। पवित्र स्थलों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपायों को अपनाने के साथ साथ इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की नियुक्ति का ऐलान करता है। अभद्र भाषा को गैरकानूनी घोषित करने के लिए कानूनों का अपमान, कानूनी सहायता और उचित मुआवजे प्रावधान और इस्लामोफोबिया के कृत्यों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक तंत्र को पूरी तरीके से मजबूत होना पड़ेगा। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 2022 में उस तारीख को महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसे इसलिए चुना गया क्योंकि ये न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में एक अकेले बंदूकधारी द्वारा 2 मस्जिदों पर हमले की सालगिरह है। 2019 में 60 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया था और 40 नमाजियों को घायल किया गया था। इस्लामोफोबिया नस्लवाद के एक नए रूप में उभर रहा है, जिसमें अन्य बातों के अलावा भेदभावपूर्ण यात्रा प्रतिबंध, अभद्र भाषा और लड़कियों, महिलाओं को उनके कपड़े पहनने के तरीके के लिए लक्षित शामिल है। संकल्प के पाठ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहिष्णुता और शांत प्रोत्साहित करने का ऐलान किया, जो मानवाधिकारों और धर्म विश्वासों की विविधता के संबंध में निहित है। अल्तीक ने कहा कि प्रस्ताव ने भेदभाव और घृणा, इस्लामोफोबिया को समाप्त करने के लिए गंभीर उपाय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रयासों को साझा करने की आवश्यकता है। उन्होंने अरब समूह के सदस्यों की ओर से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने का ऐलान दोहराया है कि इस प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू किया जाए, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का सवाल है और धर्म के आधार पर भेदभाव का मुकाबला करना हमारा दायित्व है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने शुक्रवार को घटना के दौरान कहा कि दुनिया में लगभग 2 अरब मुसलमान अपनी सभी शानदार विविधता, मानवता और प्रतिबंध करते हैं। अक्सर कट्टरता और पूर्वग्रह सामना करना पड़ता है, विश्वास के अलावा किसी अन्य कारण से नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम विरोधी घृणा और लैंगिक असमानता के बीच संबंध को गुतेरेस ने सभा में बताया कि हम ज्यादातर महिलाओं के खिलाफ उनके लिंग, जातियात और विश्वास के कारण ट्रिपल भेदभाव में कुछ सबसे बुरे प्रभाव देखते हैं। मुसलमानों के सामने बढ़ती नफरत कोई अलग घटना नहीं है। ये जातीय राष्ट्रवाद और नाजी श्वेत विचारधाराओं को और मुसलमानों, यहूदियों, कुछ अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय और अन्य सहित कमजोर आबादी को लक्षित करने वाली हिंसा का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि भेदभाव हम सभी को कम करता है और ये हम सभी पर निर्भर है कि उसके खिलाफ खड़े हों। एथलेटिक ने महासभा के अध्यक्ष धार्मिक सहिष्णुता के मूल्यों को मजबूत करने के प्रयासों की सराहना की। साथ ही महासचिव और संयुक्त राष्ट्र के सभ्यताओं का गठन कार्यालय के साथ में शांति, सुरक्षा और मानवाधिकार की सुरक्षा की खोज के साथ शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य और सिद्धांतों का हिस्सा और पार्सल इस्लामोफोबिया से निपटने की आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए निष्कर्ष निकाला है और यह कहा है कि इस्लामोफोबिया जो फैला रहे हैं उनके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है।
जहां सऊदी अरब ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर तमाम तरीके से बैन लगाए जाते हैं, हमें अब मुखदर्शक बैट बंद करके देखने की जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। हर एक तस्वीर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।